अगर आप रफ्तार के शौकीन हैं तो निश्चित तौर पर आपको सुपर बाइक्स पसंद आएंगी और सुपर बाइक की जब भी बात होती है थोड़ी बहुत थकान भी अगर हो तो वो मिट जाती है। रफ्तार का सौदा करने वालों को सुपर बाइक की पहचान होती है और वो सुपर बाइक पसंद करते हैं। इसलिए आज के सफ़र में एक ख़ास पल हमको देखने को मिलेगा जब सुपर बाइक्स की हम करेंगे सवारी। लेकिन जिस सुपर बाइक की आज हम बात कर रहे हैं वो आज आपके सामने है, होंडा की CBR 1000RR। इस गाड़ी की खासियत पर जाएं उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। 1992 में जब इसी गाड़ी को मतलब इसके पुराने वर्जन को 900RR को पेश किया गया था तो उस समय तहलका मच गया था। रफ्तार में एक नई मिसाल कायम की थी उस गाड़ी ने। होंडा CBR 1000R को जिस चेसिस पर बनाया गया है, यानी जो प्लेटफॉर्म है या जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है वो 600RR से लिया गया है। फिलहाल इस गाड़ी के लुक्स में कोई बड़ा बदलाव उन चीज़ों को लेकर नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं सुपर बाइक्स में इस गाड़ी की पोजीशन क्या है तो उसके लिए मैं बता दूं कि आपको ये गाड़ी बहुत ही डिफरेंट मानी जाती है और काफ़ी खूबसूरत मानी जाती है। खूबसूरती देखते ही बनती है। आप देख सकते हैं ट्विन हेडलैम्प और जिस तरह का इसका फ्रंट लुक है वो काफ़ी ज़्यादा आपको एग्रेसिव नज़र आएगा। स्टाइल कुछ अलग नज़र आएगी। टायर आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड नज़र आएंगे और ये खूबसूरती सिर्फ यहीं सिमट कर नहीं रह जाती है। आप थोड़ा भी मेरे साथ पीछे मूव करेंगे, ये खूबसूरती लगातार आपको पीछे लास्ट पॉइंट तक नज़र आएगी। जितना खूबसूरत इसका फ्रंट लुक है उतनी ही खूबसूरती आपको रियर लुक में भी नज़र आएगी। खास बात यह है कि जहाँ पर टेल लैंप आमतौर पर आपको बाइक्स में नज़र आती है वहाँ पर आपको ये 2 साइलेंसर नज़र आएंगे। ये गाड़ी की USP है, खूबसूरती भी है। लेकिन थोड़ा सा पीछे मूव करिए, इतने ब्रॉड टायर्स, कमाल की बात है। सुपर बाइक में जब भी हम बात करते हैं तो टायर्स को लेकर, फ्यूल टैंक को लेकर, उसकी बैलेंस को लेकर बात की जाती है। टायर बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं और जब तेज़ रफ्तार में आप इसे भगाएंगे तो उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि टायर ब्रॉड होते हैं, गाड़ी में बैलेंस अच्छा होता है तो रफ्तार भरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सिटिंग पोस्चर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कंफर्टेबल राइड देने के लिए कितना सूटेबल हो सकता है। बहुत आसानी से आप बैठकर इस पर लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कि जब आप इस पर बैठेंगे तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि गाड़ी आपके इशारों पर है, यानी कमांड पूरी तरह से आपके हाथ में होनी चाहिए, वो यहाँ पर महसूस होगा आपको। पोस्चर आप देख सकते हैं। रफ्तार भरते आपने फिल्मों में ऐसी गाड़ियों को देखा होगा, लेकिन जब मैं बैठकर देख रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि वाकई सुपर बाइक्स किसे कहते हैं और ये गाड़ियाँ क्यों दूसरी गाड़ियों से अलग होती है। इस गाड़ी की इंजन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आकर देखिए, फिलहाल इंजन तो कवर्ड है लेकिन अगर फिर भी मैं समझाऊं इस जगह जो इंजन है उसकी क्वालिटी क्या है तो 175 bhp की मैक्सिमम पावर इसको मिलती है 13,000 RPM पर, 114 Nm की मैक्सिमम टॉर्क 7,500 RPM पर। इस सिर्फ अगर आंकड़े आप वाकई समझते हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत पावर होगी इस गाड़ी की। और अगर नहीं समझते हैं तो उसके लिए हम चलेंगे छोटी सी टेस्ट राइड पर, क्योंकि बात सिर्फ लुक्स को समझाने से या फिर इंजन क्वालिटी को ज़ुबानी समझाने से आप नहीं समझते हैं तो उसके लिए तेज़ रफ्तार भरना ज़रूरी है। लेकिन इस तरह की गाड़ी को चलाने से पहले कई ख़ास बातें जो होती हैं वो इसके सेफ्टी पॉइंट्स को लेकर होती हैं। ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी रफ्तार भरने से पहले। ग्लव्स आमतौर पर आप किसी भी बाइक में इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हाथ आपके सुरक्षित रहें, लेकिन ये घुटने, एल्बो, ये सुरक्षित रखने के लिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमको कहा गया है कि हम इस गाड़ी को रफ्तार भरना चाहते हैं, तेज़ रफ्तार में चलाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर करने होंगे। अब मैं निकल चुका हूँ छोटी सी टेस्ट राइड लेने के लिए होंडा CBR 1000RR की। लेकिन उसके पहले जो सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए थे वो मैंने सारे इस्तेमाल किए। और जब भी आप इस तरह की गाड़ी को चलाएं तो सेफ्टी का ध्यान रखें। अगर आम गाड़ी भी चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। चलिए चलते हैं छोटे से सफ़र पर। वाकई सुपर बाइक का अपना अलग जलवा है और जब भी इस तरह की गाड़ी को चलाएं तो ये ज़रूरती चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। ये गाड़ी कितनी खूबसूरत है इसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन आपको गाड़ी या कार से जुड़ी कोई समस्या आपके पास है तो हमें ज़रूर बताएं। हमें आप मेल कर सकते हैं मेरी गाड़ी @cnab.in पर, या इस पते पर लिख भी सकते हैं। हम आपके पास आएंगे और जानेंगे आपकी गाड़ी की खासियत। रफ्तार और रोमांच का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभी देखिए ऑटो जगत की बड़ी खबरें फास्ट ट्रैक में। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा।
दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो अब महंगी होगी। टाटा मोटर्स इस लखटकिया कार की कीमत 4% तक बढ़ाएगी। कंपनी ने ग्राहकों की इसकी सूचना भी देनी शुरू कर दी है। हालांकि ये बढ़ोतरी नैनो की बुकिंग कराने वाले पहले 1 लाख ग्राहकों पर लागू नहीं होगी। इन्हीं 1 लाख ग्राहकों को ही टाटा समूह के मुखिया रतन टाटा ने नैनो कार की कीमत 1 लाख रुपए रखने का वादा किया था। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उत्पादन लागत तेजी से बढ़ने के बावजूद 1 लाख के बाद बुकिंग कराने वाले ग्राहकों के लिए टाटा नैनो केवल 3-4% महंगी उपलब्ध होगी। बाइक के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। दुनिया की दिग्गज मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारतीय बाजार पर कब्जा करने के लिए अपने शोरूम्स की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। इसी के तहत हैदराबाद के बाद दिल्ली में कंपनी ने अपने नए आउटलेट्स का उद्घाटन किया। अब जल्द ही देश के 5 शहरों में हार्ले डेविडसन के शोरूम्स खुल जाएंगे। पिछले साल कंपनी ने देश में 7,000 बाइक्स बेची। हार्ले डेविडसन की कीमत 6,95,000 रुपए से शुरू होकर 34,95,000 के बीच है। इस कंपनी के 12 वेरिएंट बाजार में मौजूद हैं, जिनमें आपको 883 सीसी से लेकर 1800 सीसी के बीच की रेंज मिल जाएगी।